ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। आज यानी 1 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्हें अगले 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल जब कोर्ट पहुंचे तो रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि कल यानी कि 31 मार्च को महागठबंधन की रैली हुई, सभी नेताओं ने उनके लिए संदेश दिया, अपील की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही जेल के अंदर केजरीवाल कुछ सामान और 3 किताबें लेकर गए। कौन सी है वो 3 किताबें और जेल के अंदर से क्या क्या अब तक इनपुट आया है कि केजरीवाल को कहाँ रखा जाएगा और जेल के अंदर से कैसे सरकार चलेगी, इस पर भी बयान आया है। जो तिहाड़ जेल के प्रभारी है उनका, इस सब पर मेरे साथी अभिनव ने नज़र रखी हुई थी। उनसे हम बात करते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान क्या क्या हुआ और केजरीवाल ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले तो आज अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड थी ईडी के पास, वो रिमांड ख़त्म हो गई। रिमांड की एक अवधि होती है जिसमें आप ये स्थापित करने की कोशिश करते हो कि भाई फलाना आरोपी है, इसको हमें दे दीजिए और हमें पूछताछ करनी है, चीज़ों को निकलवाना है। तो 2 बार रिमांड मिली, एक बार शुरू में, फिर दूसरी बार 6 दिन की 1 हफ्ते की मांगी जा रही थी, 4 दिन की मिली। अब इसमें इसके बाद एक ही चीज़ बचती थी कि जेल भेजना है। तो जब एएसजी राजू जो ईडी के वकील हैं और ऐसा एएसजी हैं, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हमको अब इनकी कस्टडी नहीं चाहिए, इनको आप जेल भेज दीजिए। तो वहाँ पर जो है, जो जस्टिस कावेरी बावेजा है, उन्होंने थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा देर सुनवाई नहीं हुई आज तो बहुत छोटी सुनवाई रही और बहुत कम समय के लिए बातचीत हुई। लेकिन बात यही थी कि अब उसके बीच जो आज खबर निकल के आई, जो सबसे बड़ी बात ये कि केजरीवाल ने ईडी के सामने जो है कोर्ट में जो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, जिसकी चर्चा हो गई। मतलब ऐसा हमें नहीं देखने को मिला कि ऐसा कहीं अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही थी। अब सोर्सेज के हवाले से कई बार बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन उसमें जैसे ये कई लोगों को मैंने देख रहा है कि सोशल मीडिया पे लिख भी रहे थे कि ईडी के सामने मतलब कि कोर्ट के सामने तो नहीं लिया। लेकिन ये बात कि जो इनका मेन एक्यूज जिसको बनाया गया, विजय को लेकर के ये पूछा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि भाई इस विजय नायर जो है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो ये बात, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई ये तो पहले ही कह दिया था कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल को नहीं रिपोर्ट करते थे, तो फिर आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? अगर इस तरीके के सवाल, और बीजेपी ने सवाल उठाया कि भाई अब अरविंद केजरीवाल जब जेल जा रहे हैं तो जब जेल के अंदर से सरकार कैसे चलाएंगे? जेल के अंदर से सरकार चलाने का उनके ऊपर नैतिक अधिकार नहीं रह गया। हालांकि अभी कोई नियम नहीं है कि क्योंकि ये बहुत अपवाद की स्थिति, जैसा हमने शुरू से जब से रिपोर्ट कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि भाई ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान में किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया। इससे पहले जब जयललिता जेल गई तो इस्तीफा देकर गई, हेमंत सोरेन जेल गए तो इस्तीफा देकर गए, लालू यादव जेल गए तो इस्तीफा देकर गए। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। तो अरविंद केजरीवाल अब जेल में हैं, जेल से सरकार कैसे चलेगी? दिलचस्प बात यह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, ये दोनों पहले से जेल में हैं। संजय सिंह खैर मिनिस्टर नहीं थे इनके। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो इनके मिनिस्टर थे। और अब केजरीवाल को भी तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। तो एक बड़ी लड़ाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू करके अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम सत्ता तक पहुंची, अब उन पे भ्रष्टाचार के ही आरोप लग रहे हैं। देखिए, इस पे बहुत सीधे सीधे 2 मत हैं। एक ये कि भाई ये पॉलिटिकल वेंडिटा का केस है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी केंद्र में सत्ता है और उसका वो जो है अपने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये कि भाई हम तो नियम से चल रहे हैं और हमें जो चीज़ें पता चली हैं हम उन पर काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ से हमें कड़ियाँ मिलती गई शराब घोटाले की, हम उसको जोड़ते जा रहे हैं।
अब इसमें आगे क्या होगा ये बहुत ही देखने वाली चीज़ है। एक बात और जो जिस पे लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा गया है इस पूरे मामले में, केजरीवाल जेल जाएंगे, 15 तारीख को सुनवाई होगी, 14 तारीख तक जेल में रहेंगे। वो ये कि अब जो है आप देखेंगे तो रैली में जब मंच पे प्रमुखता से नज़र आती हैं तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी नज़र आती हैं। जब जेल से बाहर बातचीत करते हैं तो आतिशी जो मिनिस्टर हैं वो पीछे खड़े रहते हैं, उनकी पत्नी आगे खड़ी होकर बयान देते हैं। उस बैकग्राउंड में वीडियो जारी करती हैं जिस बैकग्राउंड में अरविंद केजरीवाल वीडियो जारी करते थे। तो भगत सिंह की फोटो और दो झंडे, मतलब उस बैकग्राउंड में आपने आम आदमी पार्टी के किसी और नेता को बयान देते नहीं देखा होगा। तो एक सवाल जो बीजेपी के लोग हैं वो ये भी उठा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अब अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, वो वही राजनीति करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि जो परिवारवाद की बात है। बोले अब जैसे ही आज सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि गुरु गुड़ रह गए चेला शक्कर हो गए, वो हिंदी की कहावत बताते हुए, और फिर वो कह रहे हैं कि अन्ना जाए तो गुरु थे, अब इनके गुरु लालू यादव हो गए। जब ये इस तरीके की बात करें तो उसका इशारा ये है कि भाई जैसे लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्या केजरीवाल परिवारवाद की उसी परिपाटी पे चल करके अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, ये सवाल उठाया गया। लेकिन इन सब के इतर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने जेल में डाल दिया, आप कह रहे हो कि अब जो है केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, तो उस एक कागज दिखाया कि भाई इसमें तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पहले ही बताया था विजय नायर ने कि भाई मेरा काम आम आदमी पार्टी के लिए मीडिया लाइनअप करना था, पैनलिस्ट तय करना था, किसकी डिबेट में जाना है, कौन से चैनल पे बैठना है, ये सारा कुछ तय करने का काम मेरा था। तो जो सवाल पूछा गया था ईडी की तरफ से, व्हाट डज योर मीडिया इंचार्ज रोल इनिशियल, और उसके बाद हु डू यू रिपोर्ट टू, प्लीज डिस्क्राइब योर रोल इन डिटेल, ये विजय नायर से सवाल पूछा गया था। अब इस सवाल को लेकर के जोड़ा जा रहा है कि भाई जब पहले ही इनका नाम था तो केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हम पहले भी बता चुके हैं, राघव मुगंटा और के पिता जो मुगंटा श्री मालू रेड्डी हैं, उनके बयान के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक बात जो हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, ये जो कथित शराब घोटाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिसमें मनीष सिसोदिया और जिसमें संजय सिंह गिरफ्तार है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, इस केस का अब तक ट्रायल नहीं शुरू हो पाया है। ये केस अभी सिर्फ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे चल रहा है। ये लोग जितने जेल में हैं इनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट ईडी ये कह रहा है कि हमारे पास मजबूत साक्ष्य, मजबूत गवाह हैं, और उसके आधार पे हम अभी और जांच कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अब कब से ट्रायल शुरू होगा, चार्जशीट कब लगेगी, ये बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात ये समझ में आता है कि जो पहला चरण का चुनाव है 2024 का, अरविंद केजरीवाल उससे पहले प्रचार नहीं कर पाएंगे अभी की स्थिति में। 19 अप्रैल को पहले चरण। हाँ, लेकिन जब तक कोई सोनल, ये आपको बता दूं कि जब तक कोई व्यक्ति कस्टडी में होता है, ईडी की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी, तब तक जमानत नहीं मांगी जाती है। लेकिन जब उसे जेल भेज दिया जाता है तब जमानत, क्योंकि न्यायिक भेज दिया, तो अब न्यायालय के पास वो जाएंगे कि भाई हमको इनकी जमानत चाहिए। तो अब जमानत के लिए कब मूव करती है आम आदमी पार्टी की जो पूरी वकीलों की टीम है, केजरीवाल की जो वकीलों की टीम है, और दूसरी चीज़ ये कि क्या इनको जमानत मिलेगी। जमानत के लिए क्या ये राउज एवेन्यू कोर्ट ही जाएंगे, या फिर किसी सेशन कोर्ट जाएंगे, या फिर हाई कोर्ट जाएंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती नहीं मिलती। लेकिन एक स्थिति जो अभी ये बनी है, जिसको लेकर के लोग लिख पढ़ भी रहे हैं, कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, ये सब तिहाड़ में बंद हैं। जेल नंबर कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हो रही है। तो अब ये आपस में मिल भी सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अब जेल के अंदर कई बार होता है, हाँ, दिखाने के लिए कि जेल नंबर 2 में ये है, जेल नंबर 3 में ये है, लेकिन जेल एक प्रेमाइसिस है जिसमें जो बहुत हाई थ्रेटन लोग होते हैं उनको थोड़ा अलग रखा जाता है। तन्हाई बैरक जिसे कहा जाता है ना, तन्हाई बैरक का कॉन्सेप्ट
पुराने समय में था, या जैसे कहते तो अंडा सेल तो खैर अब कम ही जेल में होती है। तन्हाई बैरक की बात जिसको कही जाती है, तो तन्हाई बैरक पहले जो है सज़ा के लिए दी जाती थी, इसको अकेले रखो और ये सब करो। लेकिन बाद में धीरे धीरे उस बैरक का इस्तेमाल, जो बैरक है उसका इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टि से होने लग गया कि किसी को खतरा तो नहीं है, किसी के ऊपर अटैक तो नहीं है, तो उसको उस तरीके की जेलों में रखा जाना है। तो इस तरीके की बैरक में नहीं रखा गया है केजरीवाल को, तो ये लोग आपस में मिल भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अभिनव, आज कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान एएसपी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। ये पिछली सुनवाई में भी बात हुई थी कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, जिस पर केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि क्या ये ज़रूरी है कि आप मुझे फोर्स कर सकते हैं। और एप्पल के पास, क्योंकि उनके पास आईफोन है, तो कंपनी एप्पल के पास भी पहुँचे और कहा गया कि फ़ोन खोलिए, जिस पर एप्पल ने मना कर दिया कि ये मतलब हमारी एप्पल विदेशी कंपनी है, तो एप्पल थोड़ा अपने जो उसके कस्टमर्स हैं उनके हितों का ज़्यादा ख्याल रखती है। देखिए, किसी भी कंपनी में या फिर जो विदेशी कंपनी है खास करके, ऐसा नहीं है कि इस केंद्रीय जांच एजेंसियां चाहें तो जानकारी नहीं ले सकती हैं, लेकिन उसके कुछ नियम क्लॉज होते हैं। उसमें थ्रेट होना चाहिए, थ्रेट टू कंट्री, या कुछ देशद्रोह का मामला, या फिर आतंकवादी टाइप की गतिविधियां हों। इन सब में आप जो है, ये कंपनियां भी बाध्य होंगी आपको जानकारी देने के लिए, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देश की हाँ सॉवरेनिटी का सवाल है। लेकिन ये कहिए कि किसी भी मामले में आप कहेंगे फ़ोन खोल दो, तो नहीं खुलेगी दूसरी कंपनी बाहर। केजरीवाल कुछ सामान भी अपने साथ लेकर गए हैं। 3 किताबों की बड़ी चर्चा। एक किताब हमने पहले से, एक तो गीता रामायण, और तीसरी ये किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये नीरजा चौधरी की लिखी किताब है, और इस किताब में इंदिरा गांधी से लेकर के और अब तक के प्रधानमंत्रियों का जिक्र है कि उन्होंने कैसा काम किया और कैसे उनको उनकी काम करने की शैली कैसी थी, कैसे फैसले लेते थे। एक बड़ी दिलचस्प किताब है ये। और जैसे इंडिया आफ्टर गांधी या इंडिया आफ्टर नेहरू जैसी किताबें हैं जो आपको एक समराइज आपको बता सकते हैं कि भाई भारत के इतिहास में कब क्या क्या हुआ है, तो उसी तरीके की किताब है जिसमें आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह के समय तक का इस किताब में ब्यौरा है। तो इस ब्यौरे को इसलिए ये किताब लेके गए होंगे कि भाई चलो देखें कैसे प्रधानमंत्री काम करते रहे हैं। इस किताब में नेहरू के बारे में नहीं है और करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं है। बाकी ये किताब अच्छी किताब है, इसको दर्शकों को पढ़ना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे कब कब क्या फैसले हुए, नरसिम्हा राव के समय जो फैसले लिए जा रहे तो किस तरीके से नरसिम्हा राव की एक ताकत थी फैसले पे, जो उनकी बड़ी ताकत बताई जाती थी कि वो फैसला ना लेकर भी एक फैसला लेते थे, क्या इस पर भी कुछ नहीं करना है, उस टाइप के इंदिरा गांधी की स्टाइल बताई गई है। फिर मनमोहन सिंह में जो न्यूक्लियर डील हुई और सब पे, तो ये अच्छी किताब है। तो अब इस किताब को मांगा और बाद में अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि एक लॉकेट जो हम गले में पहनते हैं वो भी पहनने दिया जाए, और दवाई और जो स्पेशल डाइट। यार वो तो भाई डायबिटिक हैं और भी तमाम, जब डायबिटीज़ के साथ और भी बीमारियां हो जाती हैं तो उसको तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वो उसमें कोई किसी जज को या फिर आपत्ति नहीं होती, वो मिल जाती है जनरली, क्योंकि वो आपको जीने का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उससे आपको वंचित नहीं कर सकती, कोई भी अदालत नहीं कर सकती। और अगर कोई अदालत करती है तो आप ऊपरी अदालत में जाएंगे तो उससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। जेल अधिकारी का भी एक बयान आया है जो ये सवाल हो रहा है कि जेल से कैसे चलेगी सरकार। उसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ साइन करने से पेपर्स पे सरकार नहीं चलती, मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और ऐसा कभी हुआ नहीं है, अपवाद है। वो पूरा बयान भी हम आपको सुनवाते हैं, आप पहले वो सुनिए। इस टाइम पे जो जेलें हैं 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएमशिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बताई दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। सरकार चलाना कोई फाइलें साइन करना नहीं होता खाली। हाँ, फाइलें साइन करना अगर होता है तो आप फाइलें साइन करो, वो तो आप कर, अगर उसको सरकार चलाना कहते हैं, पर वैसा नहीं है। सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट मीटिंग में बुलानी पड़ेगी, मंत्रियों से बार बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी सारा स्टाफ होता है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको एलजी साहब से भी मीटिंग करनी पड़ सकती है, उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो टेलीफोन वगैरह है नहीं, टेलीफोन सुविधा नहीं है ऐसी, आपको उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है। उसके अलावा बहुत सारी जनता आती है जो आपको मिलने के लिए आती है, जो सीएम की ड्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको ग्रीवांस डिस्पोजल कहते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल कहते हैं। तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती अगर आप सीएम की ड्यूटी खाली आप ये सब चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इट इज़ टोटली यू कैन से इम्पॉसिबल। कुल मिला के सवाल यही है कि जेल से सरकार कैसे चलेगी, दिल्ली की सरकार, क्योंकि सरकार सिर्फ हस्ताक्षर से नहीं चलती, बहुत सारे फैसले होते हैं, कैबिनेट की बैठक होती है और भी तमाम जिसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ये बड़ा विषम परिस्थिति है। अब अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान होता है, बहुत वायरल होता है, कि कुर्सी बड़ी वैसी चीज़ होती है, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी कहाँ छोड़ पाएंगे, चपरासी तक की कोई कुर्सी नहीं छोड़ता तो मुख्यमंत्री की कहाँ छोड़ पाएंगे। तो जो बात आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने कही थी, समय का चक्र है कि घूमकर उनके सामने आ गया है। देखिए, अपनी अपनी लड़ाई लड़ने का तरीका होता है। एक तरीका होता है कि भाई, जैसे हवाला डायरी में आडवाणी जी का नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होगा तब तक मैं सदन का हिस्सा नहीं रहूँगा। एक जैसे दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए जब मध्य प्रदेश का, तो उन्होंने बोला हम 10 साल राजनीति नहीं करेंगे। मतलब एक आपने मोरली लाइन खींच दी। लेकिन अब बात वही टैक्टिस की है कि सामने वाला अगर आपसे मोरली नहीं लड़ रहा है तो हम क्यों लड़ें, वो वाली बात हो जाती है आज के टाइम पे। इनका तो ये कहना है कि हम अभी गलत है ही नहीं, इसीलिए कथित और शराब ये घोटाले का बिल्कुल कथित है, बिल्कुल अभी तक तो कथित है। और ऐसा नहीं है कि मैं फिर बाद में कहूँगा कि ईडी ने कुछ लिख दिया तो वो सत्य हो जाएगा, या पुलिस ने कुछ लिख दिया तो वो सत्य हो जाए। आपको कोर्ट में उसको साबित करना पड़ेगा। हमने देखा है इसी देश की अदालतों में कि कई मुकदमे ऐसे होते हैं जो आप लाद देते हो और सालों साल चलता रहता है, इवन 15-15 साल 10-10 साल चलता रहता है, बाद में आदमी बरी हो जाता है। लोगों को नक्सली बताकर जेल में रख दिया जाता है और बाद में सालों बाद वो होता है कि वो आम आदमी। यहीं पे ऐसा भी होता है इस देश की अदालत में कि कई बार कुछ लोग दोषी हैं लेकिन वो सबूतों का अभाव में बरी हो जाते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये इस पूरे मामले को पॉलिटिक्स से इतर नहीं देखा जा सकता। ये इसमें पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि भाई एक पॉलिटिकल लीडर जेल में है, उसके साथी जेल में है, एक घोटाले की बात है और एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी को पार्टी बनाया गया है इसमें। तो बीजेपी अभी बाहर से विपक्षी दल होने के नाते, दिल्ली में विपक्षी दल होने के नाते, वो उनके अपने आरोप हैं। जिस तरीके की रामलीला मैदान में रैली हुई तो बाकी जो विपक्षी दल हैं उनका अपना समर्थन है। सब कुछ आखिरकार वो जनता की अभी सामने 2024 का चुनाव है, उसमें जाने वाला है। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि आपको नतीजे बता देते हैं कि भाई इसमें क्या प्रभाव पड़ा है, कई बार वो भी नहीं पता चलता। तो ये पूरा एक बड़ा डिस्कोर्स है, लंबे बहस का विषय है और चलता रहेगा। अभी मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी सलटने वाला मामला है, क्योंकि बाकी लोग भी पहले से पीएमएलए में, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि पीएमएलए में क्यों जमानत नहीं मिलती है। के कविता उदाहरण है। हाँ, मतलब हेमंत सोरेन। तो अभी जैसे आज सेंथिल बालाजी केस का हवाला दिया एएसजी राजू ने कि भाई इनको जेल भेजो। उसके सेंथिल बालाजी तमिलनाडु सरकार में मंत्री थे, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस में उसमें ये कहा गया कि नौकरी देने के बदले पैसा लिया गया, तो उस केस में गिरफ्तार। अब आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट में वो मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि भाई आप जमानत क्यों नहीं दे रहे हो, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। एक मुझे वो केस याद नहीं आ रहा है, एमपी का ही कोई केस था, उसमें वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये कोर्ट ने कहा है कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शनल। भाई बेल तो आपको देना ही पड़ेगा। ये सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जो निचली अदालत के जज हैं वो इस बात को बार बार क्यों भूल जाते हैं कि बेल इज़ रूल, बेल एक प्रावधान है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक जगह कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी। लेकिन ये है कि हमने देखा है कि पीएमएलए में जल्दी बेल मिलती नहीं है, तो अभी ये मामला चलेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर केजरीवाल को ज़मानत मिल जाती है तो हाल फिलहाल के सिनेरियो में चमत्कार सरीखा ही होगा।
इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं? केजरीवाल जो किताबें लेकर गए हैं जिसमें गीता है, रामायण है और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड बाय नीरजा चौधरी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया अभिनव ये सारी जानकारी देने के लिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन थे, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।